उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव चंदनपुर में मोहन नाम का एक गरीब कुम्हार रहता था। वो दिन रात मेहनत करके मिट्टी के बर्तन बनाता था, लेकिन फिर भी घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता था। मोहन की एक समझदार और दयालु बेटी थी सरिता। उसी गांव का मुखिया धनराज बहुत अमीर था, लेकिन उतना ही घमंडी और लालची भी था। धनराज हमेशा गरीबों का मजाक उड़ाता और अपनी दौलत का घमंड करता था। एक दिन गांव में ऐसी घटना घटी जिसने सबकी किस्मत बदल दी। पिताजी, मैं रोज आपको इतनी मेहनत करते देखती हूँ और मेरा दिल दुखता है। आप अपने परिवार की खुशी के लिए दिन रात संघर्ष करते हैं, लेकिन भगवान सब देख रहे हैं और एक दिन जरूर हमारी मेहनत रंग लाएगी। आप बस हिम्मत मत हारिए, अच्छे दिन जरूर आएंगे। बेटी, तेरी बातें सुनकर मेरे मन को बड़ा सहारा मिलता है। कई बार गरीबी इंसान का हौसला तोड़ देती है, लेकिन तेरे विश्वास की वजह से मैं आज भी मेहनत कर पा रहा हूँ। मुझे लगता है भगवान ने तुझे मेरे लिए ही भेजा है। पिताजी, दुख हमेशा के लिए नहीं रहते। जो लोग मेहनत और ईमानदारी का रास्ता चुनते हैं, भगवान उनका साथ देते हैं। आज हमारे पास धन नहीं है, लेकिन हमारे पास सच्चाई और मेहनत है। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। उसी समय गांव का मुखिया धनराज वहां से गुजर रहा था। उसने मोहन और सरिता की बातें सुन ली। अरे मोहन, सपने देखना छोड़ दो। गरीब लोग जितना भी मेहनत कर लें, गरीब ही रहते हैं। दुनिया में सम्मान उसी को मिलता है जिसके पास धन होता है। तुम जैसे लोगों की किस्मत कभी नहीं बदल सकती। मुखिया जी, धन आज है तो कल नहीं भी रह सकता, लेकिन इंसान का चरित्र हमेशा उसके साथ रहता है। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन किसी का बुरा नहीं करते। यही बात हमें रात को चैन की नींद देती है। तुम्हारी यही बातें सुनकर मुझे हंसी आती है। दुनिया आदर्शों से नहीं, पैसों से चलती है। जिसके पास धन है वही सम्मान पाता है, बाकी लोग सिर्फ सपने देखते रह जाते हैं। मुखिया जी, घमंड कभी किसी का साथ नहीं देता। आज आप अमीर हैं, इसीलिए खुद को सबसे बड़ा समझ रहे हैं, लेकिन समय बदलने में देर नहीं लगती। एक दिन आपको भी इस बात का एहसास होगा। धनराज गुस्से में वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। तालाब सूख गए, खेत बंजर हो गए और लोगों के सामने भूख की समस्या खड़ी हो गई। पिताजी, गांव के लोग बहुत परेशानी में हैं। कई घरों में खाना तक नहीं बचा है। हमें जो थोड़ा बहुत अनाज मिला है, उसमें से कुछ जरूरतमंदों को दे देना चाहिए। मुसीबत में एक दूसरे का साथ देना ही इंसानियत है। बेटी, हमारे पास खुद बहुत कम है, लेकिन तेरी बात सही है। अगर हम किसी भूखे का पेट भर पाए तो इससे बड़ा पुण्य क्या होगा। मैं तेरी सलाह जरूर मानूंगा। भगवान ने हमें इंसान बनाया है ताकि हम दूसरों का दुख समझ सकें। अगर हम सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे तो जीवन का क्या अर्थ रहेगा। दूसरों की मदद करने से कभी कोई गरीब नहीं होता, बल्कि उसका सम्मान और बढ़ जाता है। सरिता और मोहन जरूरतमंदों की मदद करने लगे। ये देखकर पूरे गांव में उनकी चर्चा होने लगी, लेकिन मुखिया धनराज को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। देखो इन दोनों को, खुद गरीब हैं और दूसरों को दान दे रहे हैं। इन्हें समझ नहीं है कि ऐसे लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते। मैं इन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सारी अच्छाई भूल जाएंगे। पिताजी, मुझे लगता है आप गलत सोच रहे हैं। गांव के लोग सरिता और मोहन की इज्जत करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा दूसरों का साथ दिया है। हमें उनसे सीखना चाहिए, दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। तुम अभी बच्चे हो, इसलिए दुनिया नहीं समझते। सम्मान ताकत और धन से मिलता है। गरीबों की अच्छाई की कोई कीमत नहीं होती। एक दिन तुम भी मेरी बात समझ जाओगे। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। एक रात तेज आंधी आई। मुखिया धनराज का बड़ा गोदाम गिर गया और उसका अधिकांश धन नष्ट हो गया। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? मैंने जीवन भर धन जोड़ा और एक ही रात में सब खत्म हो गया। अब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। पिताजी, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है।
धन दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन अगर इंसान उम्मीद छोड़ दे तो सचमुच हार जाता है। हमें हिम्मत रखनी चाहिए। आज मुझे समझ आ रहा है कि घमंड कितना बड़ा दुश्मन होता है। मैंने हमेशा गरीबों को छोटा समझा, लेकिन मुसीबत आने पर कोई भी अमीर या गरीब नहीं रहता। सब इंसान बराबर हो जाते हैं। जब सरिता को धनराज की हालत का पता चला तो वो तुरंत उसके घर पहुंची। मुखिया जी, हमने आपकी हालत के बारे में सुना, इसलिए आपकी मदद करने आए हैं। मुसीबत में किसी को अकेला छोड़ना सही नहीं होता। कृपया हमारी सहायता स्वीकार कीजिए। बेटी, मैंने तुम्हारे परिवार के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, फिर भी तुम मेरी मदद करने आ गई। आज मुझे अपनी गलतियों पर शर्म आ रही है। मैंने तुम्हें कभी सही तरीके से समझा ही नहीं। बीती हुई बातों को याद करके दुख बढ़ता है। हमें आगे बढ़कर नई शुरुआत करनी चाहिए। अगर इंसान अपनी गलती मान ले तो वो बुरा नहीं रहता। असल जीत क्षमा और इंसानियत की होती है। उस दिन के बाद धनराज पूरी तरह बदल गया। उसने गांव के गरीब लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। सरिता और मोहन का सम्मान पूरे गांव में बढ़ गया। लोग दूर दूर से उनकी मिसाल देने लगे।